नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम खास बात करने वाले हैं करवा चौथ के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि करवा चौथ पर आपको किस कथा को पढ़ना चाहिए, और इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगी कि कौन सी कथा आपको पढ़नी है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पूजा का मुहूर्त क्या है, यानी कि किस समय आपको पूजा करनी है, किस टाइम पर चांद निकलेगा और किस तरह से आपको पूरी विधि विधान से पूजा करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, और इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। और हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत बहुत खास है, और इस दिन सूर्योदय के बाद महिलाएं पति के सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, और दिन भर भूखी प्यासी रहकर शाम के समय कथा पढ़ती सुनती हैं, और रात के समय गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके बाद चंद्रोदय के बाद चंद्र दर्शन के साथ पूजा करती हैं और जल ग्रहण करती हैं। और इस बार करवा चौथ 14 अक्टूबर रविवार के दिन मनाई जाएगी, और ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के दिन कथा पढ़ने या सुनने से शुभ फलदायी होता है। और साथ ही पूजन के लिए पहले से ही अपनी थाली तैयार कर लें। तो आइए जानते हैं व्रत कथा और पूजन सामग्री के बारे में। तो चलिए मैं आपको पहले बता दूं करवा चौथ व्रत कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रप्रस्थपुर में एक ब्राह्मण रहता था, और उसके 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की पुत्री थी। इकलौती पुत्री होने के कारण वे सभी की लाडली थी, और ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया था। और शादी के बाद वीरावती पहली करवा चौथ पर मायके आई थी, और उसने पति की लंबी उम्र के लिए मायके में ही व्रत रख लिया। लेकिन वीरावती भूख प्यास बर्दाश्त ना कर सकी और मूर्छित होकर गिर गई। भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई, और बहन की हालत देख भाइयों ने उसका व्रत खुलवाने की सोची। उन्होंने एक दीपक जलाकर पेड़ के पीछे छलनी में रख दिया और बहन को बोला कि चांद निकल आया है। वीरावती ने छत पर जाकर चांद दर्शन किए, और पूजा पाठ करने के बाद नीचे आकर खाने बैठ गई। भोजन शुरू करते ही पहले कौर में बाल आया, दूसरे में छींक आ गई, और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल से निमंत्रण आ गया। ससुराल के निमंत्रण पाते ही वीरावती भागी भागी वहां पहुंची। वहां जाते ही उसने देखा कि उसका पति मृत है। पति को इस हालत में देख वे व्याकुल होकर रोने लगी। वीरावती की ऐसी हालत देखकर इंद्र देवता की पत्नी देवी इंद्राणी उसे सांत्वना देने वहां पहुंची, और उसने अपनी भूल पर एहसास दिलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने वीरावती को करवा चौथ के साथ साथ पूरे साल आने वाली चौथ के व्रत रखने की सलाह दी। वीरावती ने ऐसा ही किया, और व्रत के पुण्य से उसके पति को फिर से जीवनदान मिल गया। तो आज की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाली थी कि आपको पूजा का मुहूर्त क्या होगा। तो चलिए मैं आपको पूजा का मुहूर्त बता देती हूँ। तो ज्योतिषाचार्यों के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में चांद निकलेगा और पूजन होगा, और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि इस साल 24 अक्टूबर 2021 को रविवार सुबह 3:01 पर शुरू होगी, जो अगले दिन 25 अक्टूबर को 5:43 तक रहेगी। और इस दिन चांद निकलने का समय 8:11 पर है, और पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर 2021 को शाम 6:55 से लेकर 8:51 तक रहेगा। तो चलिए मैं आपको अंत तक ये भी बता देती हूँ कि आपको पूजा विधि कैसे करनी है। तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें, और इसके बाद सर्गी के रूप में मिला हुआ भोजन करें और पानी पिएं, और गणेश जी की पूजा करके निर्जला व्रत रखने का संकल्प लें। और इसके बाद शाम तक ना कुछ खाएं और ना ही कुछ पिएं। और उसके बाद पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना कर इसमें करवा रखें, और एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखें और घी का दीपक जलाएं, और पूजा चांद निकलने के 1 घंटे पहले शुरू कर दें। इसके बाद चांद के दर्शन कर व्रत खोलें। तो ये थी पूजा विधि। आज की इस वीडियो में मैंने आपको व्रत कथा, पूजा का मुहूर्त और साथ ही साथ आपको पूजन विधि बता दी है।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।